जी ऐसे तुम्हारे गुनहगार साथ जी ऐसे करत
हाले नैना चाले उपजावे रंग रेल, बोले बंगे आवे रंगे, जाने पहले भणियों बेस, जाने पहले भणियों बेस। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी, श्री प्राणनाथ प्यारे, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी नाम की, सर्व सुंदर साध की, अति उछरंगे वाद्यो संगे प्रणाम। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, वाणी चर्चा, वाणी रसामृत, वाणी की अविरल धारा, अखंड धारा, अद्वैत धारा, अनवरत धारा, जो मंगलधाम से हम लोग बहा रहे हैं, इसका रस स्वादन करने का, इसमें तन्मय होने का, इसमें एकाकार होने का आनंद हमारे देश विदेश के सुंदर साथ लेते हैं, सुनते हैं, गुनते भी हैं। गुणन करना, सुन करके गुणन करना। देखिए, सुनना एक बात है, उसको मन मस्तिष्क में मनन करना दूसरी बात है, और जीवन में अपनाना तीसरी बात होती है ना। सुनने के लिए तो कोई भी सुन रहा है, परंतु मनन नहीं करता है। मनन नहीं करेंगे तो जहाँ के वहीं रहेंगे, जितना सुना उतना ही रहेंगे। उसको मनन करना जरूरी है, मन मस्तिष्क में उसको डाल देना और उस पर चिंतन करना। प्राणनाथ जी ने क्या कहा, उनका उपदेश क्या है, उनकी शिक्षा क्या है, उनकी वाणी क्या है। ऐसे करके मनन करते रहेंगे, चिंतन करते रहेंगे, तो क्या होता है कि गुणानुवाद कहते हैं ना, सुनने के बाद गुणानुवाद हो जाना, गुणन करना, और फिर आत्मसात करना, हृदय में धारण करना, हृदय में उसे प्रवेश करा देना, हृदयंगम करना बोलते हैं ना, हृदय में उसको ग्रहण कर लेना, स्वीकार कर लेना, स्वीकारोक्ति। हाँ, हम इस बात को मानते हैं। जैसे जैसे पहले पहले प्रणामी बनने आते हैं ना, आर्तम ग्रहण करने आते हैं, कंठी लेने आते हैं, तो हम लोग पहले से उसको बोलते हैं ना, आजीवन शाकाहारी रहना होगा, लाइफ लॉन्ग वेजिटेरियन रहना होगा। तो वो लोग बोलते हैं हमें स्वीकार है, हम वेजिटेरियन ही रहें और वेजिटेरियन रहेंगे, लाइफ लॉन्ग रहेंगे। स्वीकारोक्ति हो गई ना, उन्होंने उसको स्वीकार किया अपने जीवन में। फिर हम लोग कहते हैं कि हमेशा धार्मिक विचार रखना, केवल भौतिक विचार में बने न रहना, विचारों में धार्मिकता आ जाए तो हाँ, स्वीकारोक्ति आ गई, ये भी हम करेंगे। फिर तीसरी बात हम लोग बताते हैं कि जो निज नाम महामंत्र दे रहे हैं उसका कम से कम 11 बार जाप करना। समय है तो 108 बार कर लो। 108 बार करने से और पुण्य मिलेगा और धर्म मिलेगा और राज्य के निकट होने का मौका मिलेगा। पर इतना समय नहीं है तो कम से कम 11 बार राज्य का नाम लेना चाहिए, निज नाम महामंत्र का जप करना चाहिए। तो कहते हैं हाँ, इसको भी हम पालन करेंगे। फिर उनको बताया जाता है शाम सवेरे सेवा पूजा करो, प्रातःकालीन सेवा पूजा, सायंकालीन सेवा पूजा होनी चाहिए। तो हाँ, तो देखिए, आत्मसात करने का अर्थ है कि उसे स्वीकार करना और जीवन में अपनाना। फिर घर जाने के बाद निज नाम का जप, सेवा पूजा,
सब प्रारंभ करते विधियां, जो प्रणामी विधियां हैं उन विधियों को जीवन में अपनाते हैं और सच्चे प्रणामी, पक्के प्रणामी बनते हैं। देखिए, तो हर चीज को सुन करके भूल जाना, ये तो बच्चों वाली बात होती है ना। बच्चों को एक बात बताओ, फिर खेलने चले जाते हैं, खेलने जाते हैं तो मूल बात को भूल जाते हैं। बड़े होने के बाद भी ऐसे ही कर दिया। आजकल क्या है कि जब से मोबाइल फोन का चलन आया ना, भूलने का स्वभाव अधिकांश लोगों का हो गया। अधिकांश लोग कोई बात बोलो तो वो काम होता नहीं है, फिर पूछो कि ये काम क्यों नहीं हुआ, मैं तो भूल गया। देखिए, जो याद करना चाहिए उसको भूल गए, जो नहीं याद करना चाहिए उसमें समय देते रहे। तो मोबाइल का प्रयोग, उचित प्रयोग जरूरी है। अनुचित प्रयोग में, ज्यादा प्रयोग में आप गए तो भक्ति छूट जाएगी। राज्य की भक्ति छूट गई, हम उसमें लगे रहे, समय उसमें हमने ज्यादा लगा दिया, उसको देखने में, उसके साथ जुड़ने में और उसके अलग अलग ऐप को देखने में, पढ़ने में इतना टाइम हमने लगा दिया कि भक्ति हमारी छूट गई। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात है हमारी भक्ति, हमारी साधना, हमारी जीवन पद्धति, हमारी जीवन शैली, वो सबसे महत्व की बात है। तो देखिए, गोपियों ने अपनी जीवन शैली को सजाया, कृष्ण की बात को श्रवण किया, कृष्ण की बात को मनन किया, कृष्ण की बात को निधिध्यास किया। कृष्ण ने कहा, रास के लिए मैं आमंत्रण दे रहा हूं, तुम लोग आ जाओ। तो 11 वर्ष की उम्र में कृष्ण ने प्रस्ताव रखा, पहले उसको सुना, फिर 52 दिन तक मनन किया, रास में जाएं कि न जाएं, जाएं तो कैसे जाएं, कब जाएं, किस परिवेश में जाएं, किस परिस्थिति में जाएं। 52 दिन तक मनन चलता रहा। फिर मनन जब पूर्ण हुआ तो कृष्ण ने 52 दिन की रात्रि को सायंकालीन बेला में बंसी बजाई, तो निधिध्यास चल पड़ी सो चल पड़ी। कोई रोक न सका, कोई व्यवधान नहीं डाल सका, कोई गतिरोध उपस्थित न कर सका। चली सो चली, कृष्ण के चरणों में जाकर के पहुंची। ऐसी भक्ति, रास में जाकर के रसपान करने की भक्ति जो ब्रज बालाओं ने किया, ब्रह्म सृष्टि ने जो किया, ब्रह्म आत्माओं ने जो किया, वो हम लोग श्रवण करते आ रहे हैं। रास में हमारा प्रसंग रास का ही चल रहा है कई दिनों से, लगभग 140 चर्चा हो चुकी है रास की। अभी और 20-25 चर्चा होगी, तभी रास ग्रंथ पूर्ण होगा। तो देखिए, रास का रसपान हम लोग कर रहे हैं। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, सखियों की अवस्था क्या है? अति उछरंगे बाढ़ो संगे। अति उछरंग मतलब अति उत्साह है, रास खेलने का, रास रमने का, रासमय बनने का, कृष्णमय बनने का अत्यंत उत्साह है मन में। हाँ, बने रहे, लगे रहे, विछुड़न न हो, जुड़े रहे, एकाकार हो, एकात्म भाव हो, तद्रूप भाव हो। ऐसे सखियों में उत्साह बढ़ता ही जा रहा है। उमंग अंग नमाय, और इतना उमंग है, जैसे आप सेवा पूजा बोलते हैं ना, तो पूर्ण ब्रह्म, ब्रह्म से न्यारे हम लोग बोलते हैं ना, तो आनंद अखंडा पार, उमंग अंग नमाय। जब छत्रसाल जी के चोपड़ा की हवेली में प्राणनाथ जी गए, जो छत्रसाल जी इतने उमंगित हो गए कि उमंग उनके जीवन में नहीं समा रहा था, बाहर छलक रहा था। उमंग छलकने का अर्थ है कि आप सेवा में संलग्न हो जाओगे। उमंगित होना मतलब उसका प्रभाव आपके जीवन में, आपकी जो है न पद्धति में, आपके हाथों में, आपके पाँव में, आपके चेहरे में, आपके आंखों में, आपकी बोली में, आपके वचन में उमंग छलकना चाहिए। छत्रसाल जी ने छलका, ऐसे ही ब्रज गोपियों में उमंग छलक रहा है।
कि हम रास रम रहे हैं तो मंगांगनमाय बालाजी ने माहे कंठ बलाए। रास में एक ही सोच है कि सखी दो दो सखी होकर के तो हम नाच रहे हैं, दौड़ रहे हैं, अपनी अपनी टोली बना करके, अपनी अपनी जोड़ी बना करके हम नाच रहे हैं। पर ऐसा मौका भी हमको बीच बीच में मिले कि बालाजी के साथ भी जोड़ी बना सके और बालाजी के बाएं अपने कंठ में हम डाल सके, ताकि बालाजी के अंदर जो सच्चिद आनंद है, वो पूर्णानंद, वो सच्चिदानंद, वो दिव्यानंद, वो अखंडानंद हमारे जीवन में उतर आए। रमता ताड़ी जा, इसलिए खेलते हुए खींची चली जाती है, कृष्ण के पास खींची चली जाती है, क्योंकि कृष्ण का नाम ही आकर्षण है। आकर्षती थी कृष्ण, जो आकर्षण करे वही कृष्ण है। इसलिए कृष्ण की तरफ खींची चली जाती है, जैसे लोहा जो है ना, चुंबक जो है ना लोहे को खींचता है ना, ऐसे ही कृष्ण अपनी आत्माओं को खींच रहे हैं, आत्माएं खींची चली जाती है। बावड़ी झाली बनमा घाली। अब सखियां क्या करती है कि एक सखी कृष्ण के गले में बांह डाल करके और अपने गले में कृष्ण का बांह डलवा करके क्या करती है, वन की ओर चलती है, वन की ओर निकलती है। तो राम तर में अत्यंत उत्साह से, अत्यंत एकाग्रता से, अत्यंत युक्ति से भर करके रामन करने लग जाती है वृंदावन में। फिर सखियां दो दो सखियों का जो जोड़ा है वो भी साथ साथ में वहां पर नृत्य करने के लिए पहुंच जाता है। केवल राज्यवर एक सखी नहीं, श्यामा जी के साथ सखी है और सखी के साथ सखी है। समानांतर लीलाएं, समानांतर दृश्य वहां पर उपस्थित हो जाता है। सब उत्साह पूर्वक नाचे जा रहे हैं और जोश उमंग इत्यादि इत्यादि उनमें बढ़ता जा रहा है। वन में विगते जुजबी जुगते, वन में युक्ति पूर्वक तरह तरह से अलग अलग युक्ति के साथ रंग रस इच्छा था। तो वहां पर रंग है, रस है, मन में तीव्र है, रंग मन इच्छा है, मन में आनंद का रंग है, इच्छा है, इच्छा तृप्त इच्छा, वो इच्छा बनी रहती है, बनी रहती है, निरुत्साह नहीं है, उत्साहित होकर के कार्य कर रहे हैं। एक निरत करे फेरी फरे, सखियों का एक जोड़ा नृत्य कर रहा है, घूम रहा है वहां पर, छेक बाले तेने ताए। और उसी समय क्या करते हैं कि श्री कृष्ण जी आकर के नृत्य करते हुए आगे बढ़ रही है, तो कृष्ण जी आकर के वहां पर रोक भी लेते हैं कभी कभी। तो इस तरह से वहां आनंद आता है। एक दिए ठेक बनी विषे के रेत उड़ारे पाए, और एक सखी जो है वहां पर छलांग लगा रही है, दूसरी सखी रेत उड़ा रही है, वृंदावन की रेत को उड़ा रही है। रेत उड़ाना ये भी एक गजब की लीला है। धूल उड़ाना, खेल खेल में धूल उड़ा देने से वातावरण क्या है, धूल से छा जाता है ना। ऐसे ये भी एक मस्ती है, दिन भर धूल उड़ाओ तो अलग बात है, पर थोड़ी सी धूल को उड़ाओ तो वो भी एक खेल माना जाता है। रेत उड़ा रही है कुछ सखियां, ऐसे करके अपने पाँव से रेत को उछाल रही है, नाच भी रही है, छलांग भी मार रही है, नाच भी रही है, ऐसी स्थिति है। एक घूमे घूमरड़े कोई का दौड़े, एक गोल गोल घूम रही है और घूमती हुई वहां पर नाच रही है। बचन गाए रसाल, रसपूर्ण बानी गाते हुए रास में नाची जा रही है, नृत्य हो रहा है। एक लिए ताली दिए बाली, और एक सखी फिर ताली बजा रही है नाचते हुए। ताल भी बहुत जरूरी है ना, ताल चुकने से काम बिगड़ जाता है। ताल चुके नहीं, उसका भी बहुत ध्यान देते हुए बीच बीच में ताली भी बजाती है। साम सामी पड़ताल, और सामने से दूसरी सखी भी ताली बजा रही है, तो ताली ताली की प्रतिध्वनि होती है ना। आपने इधर से ताली बजाई, सामने वाले ने ताली बजाई, तो दोनों की प्रतिध्वनि निकलती है ना। प्रतिध्वनि का भी अपना एक आनंद होता है। देखिए
हम लोग क्या करते हैं कि माइक में बोलते हैं ना, माइक में बोलते हुए कई कई प्रवचनकर्ता और गायकों का स्वभाव होता है कि थोड़ा इको बढ़ा दो ताकि प्रतिध्वनि ज्यादा निकले। गाने वाले को तो प्रतिध्वनि ज्यादा निकले, इसके लिए वो इको बढ़ाना जरूरी होता है। प्रवचनकर्ता को कम जरूरत होती है, पर वो प्रतिध्वनि बढ़ने से, रिफ्लेक्शन बढ़ने से गाने का आनंद और ज्यादा मिलता है। गाने का जोर नहीं पड़ता है, सामने से रिफ्लेक्शन आने से प्रतिध्वनि उसको कहा जाता है। तो रास में भी ताली की पड़ताल बोलते हैं ना, ताली की ताली, ताली के साथ हाथ से भी ताली देना, पाँव से भी धम धम आवाज निकालना। उससे क्या होता है कि वातावरण बड़ा सुंदर बनता जा रहा है। एक ताली दिए, एक दिलिए ताली दिए वाली, इस तरह से ताली लेना, ताली फिर सामने वाले को देना और साम सामी पड़ताल, आमने सामने प्रतिध्वनि उपस्थित करना। एक चढ़े बने इच्छा में, एक वन में वृक्ष के ऊपर एक सखी चढ़ जाती है। देखिए, वृक्ष के ऊपर मन इच्छा से चढ़ जाती है। फल से लदे हुए वृक्ष, फूल से खिले हुए वृक्ष, ऐसे वृक्षों में कुछ कुछ सखियां चढ़ जाती है। हिंचे हिचोले डाल, और डाली में चढ़ करके उस डाली को जोर जोर से हिलाती है। हिचोले उसको कहते हैं ना, कि हिलाना उस डाली को, जोर जोर से हिलाना, ऊपर नीचे हिलाना। उससे क्या होता है, वृक्ष को भी आनंद आता है, फल भी फले हुए हैं, वो सुंदर फल भी वहाँ दिखलाई दे रहे हैं, फूल की सुगंधी भी बढ़ रही है, फल में भी तृप्ति आ रही है और रासलीला में आनंद बढ़ रहा है। ऊपर डाली में चढ़ करके खींचते हुए, डाली को हिलाते हुए, फिर नीचे जो और सखियां रास कर रही है भूमि में, उनको भी देख लेती है, खुद भी ताल के साथ वहाँ डाली को हिला रही है। डाली हिलाने में भी ताल भंग नहीं करती है। एक कोणिया रमे गाय गमे, और कुछ सखियां कोणिया रमना मतलब अपने कोयने से करना, ताली बजाना, कोयने से कोयना जोड़ना, फिर ताली बजाना, कोयने से कोयना जोड़ना, ऐसे होता है ना, उसको कोणिया रामत कहते हैं ना। ऐसे कोणिया रामत कुछ सखियां खेल रही है। एक ने शुरू किया, क्योंकि अभी जो रामत है ये विविध तरह के रास को समेटा गया है। एक तरह से सबको खिलाया नहीं जा रहा है। कोई घूम लड़े खेल रहा है, कोई कोणिया खेल रहा है, कोई ताली पड़ताली का खेल खेल रहा है, और कोई डाली में चल करके खींचने का खेल खेल रहा है। तो इस तरह से तरह तरह के अलग 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 रंग ढंग के वहाँ पर नृत्य होते हैं ना। कभी आपने नृत्य में देखा होगा कि झुंड में नृत्य होता है ना, तो सारे झुंड के लोग एक तरह से हाथ हिलाते हैं। और कभी कभी उसी में विविधता लाने के लिए 4 जन इधर अलग ढंग से नाच रहे हैं, बीच के 4 जन अलग नाच रहे हैं, किनारे वाले 4 जन अलग नाच रहे हैं। सबके नाचने का ताल अलग अलग होता है, फिर मिक्स हो जाते हैं, फिर एक ताली में आ जाते हैं सारे के सारे। तो विविधताएं होना, वैरायटी होना, उसको आनंद को बढ़ाने के लिए आनंदवर्धक चीजें होती है। ऐसे ही यहाँ रास में हो रहा है। तो इस तरह से प्रेम तणी दिए गाल, प्रेम की गाली भी देती है सखियां। अरे तो ज्यादा नाच रही है, तो ज्यादा उछल रही है, ऐसे करके धीरे से बोलती है। प्रेम की गाली मीठी होती है ना। प्रेम से कोई आपको कुछ उल्हाना दे, उस गाली को हिंदी में उल्हाना कहते हैं। प्रेम से उल्हाना देना, उसमें आनंद आता है। वह नफरत वाली चीज नहीं होती है। किसी को आप घृणा करते हुए गाली दोगे, नफरत करते हुए गाली दोगे, वो दुखदाई गाली होती है। पर प्रेम से गाली दे रहे हो, गाली मीठी प्रेम की, कहते हैं ना, प्रेम की गाली बड़ी मीठी होती है, तो उसको सुनने में भी अच्छा लगता है। तो इस तरह से वहां पर सखियां एक दूसरे को उल्हाना भी दे रही हैं। एक फरे फेरी कर धरी, तो इस तरह से सखी, एक सखी और एक जोड़ा होकर के वहां पर कृष्ण के चारों तरफ फिर रहे हैं, घूम रहे हैं। ऐसे घूमने की लीला भी वहां पर हो रही है। कभी कभी कृष्ण का हाथ पकड़ करके भी वहां पर घूमती है।
बावड़ी कंठ आधार, कभी कभी हाथ के साथ कृष्ण के साथ नाचना, कभी हाथ को अपने गले के ऊपर श्री कृष्ण का हाथ जो है गल बाहें डालते हुए भी नाचना, ये भी चल रहा है बावड़ी कंठ आधार। एक फूदड़ी परे रामत करे रंग थाए रसाला, और एक सखी फूदड़ी मतलब घूमते हुए नाचना, घूमते हुए नृत्य कर रही है, रामत कर रही है। रंग थाए रसाला, रसपूर्ण आनंद का विस्तार हो रहा है, अत्यंत रस का वहां पर विस्तार हो रहा है। मोरलिया नाचे रंगे राचे, मोर आकर के पास में नाचते हैं। फिर मोर का नृत्य कितना अच्छा होता है ना, पूरे अपने पंख को बिखेरते हुए मोर नाचते हैं ना। जंगल में मोर नाचे कहते हैं ना, मोर का नृत्य देखना बड़ा सुहावना लगता है। तो रास के समय में अगल बगल में मोर भी आकर के नाच रहे हैं, रास नृत्य की शोभा बढ़ाने के लिए। शब्द करे टोंकार, और मोर की जो आवाज होती है ना, वो मोर जब आवाज के साथ वहां पर बोलने लगते हैं तो उनकी आवाज दूर तक चली जाती है। उसको टोंकार करके कहा, आवाज की ध्वनि वहां पर होती है। बंदरड़ा पाए उबा खाए, फिर बंदर भी अगल बगल में आ जाते हैं। तो बंदर तो पांव से भी चलते हैं, 4 पांव से चलते हैं ना बंदर, परंतु यहाँ रास देखने के लिए 2 पांव से बंदर खड़े हो जाते, सखियों का नृत्य देखने के लिए, राजश्यामा का नृत्य देखने के लिए। बंदरड़ा पाए उबा खाए, 2 पांव से खड़े हो जाते हैं। बंदर खड़े होते हैं तो देखने जैसा दृश्य होता है ना, नहीं तो वो तो हाथ और पांव से ही बंदर चलते हैं। कभी कभी बंदर खड़े भी हो जाते हैं, रास देखते देखते उनमें भी शक्ति आ गई और इस तरह से खड़े हो जाते हैं। लिए गुलाटो सार, फिर बंदर गुलाटी लेते हैं। बंदर जो उछलते हैं ना, तो सिर के बल जमीन में गुलाटी भरना उसको कहा जाता है। तो वहाँ गुलाटी भर भर करके रास के आनंद में और विस्तार कर रहे हैं बंदर भी। पशु पंखी बासे मन उल्लासे, आनंदी हो अपार। पशु पंखी अपने अपने स्वर से गा रहे हैं, अपने आवाज निकालते हुए सारे पशु अपनी आवाज में, पक्षी अपनी आवाज में गा रहे हैं, मन में उत्साह लेकर के। अत्यंत आनंद वहां पर हो रहा है। वन गुलाम्बे बेलो आवे, तो इस तरह से वन में भी एकदम पल्लव कहते हैं ना, नव पल्लव किसलय कहते हैं ना, छोटे छोटे जो पत्ते वहां से निकलते हैं, कोपल भी कहते हैं इसको। कोपल वहां से वन में निकलते हैं तो वन लताएं भी पल्लवित होती है, पल्लवित पुष्पित फलित कहते हैं ना, लहलहा उठना उसको पल्लवित कहते हैं, फूल खिलना पुष्पित कहते हैं, फल निकलाना फलित कहते हैं। ऐसे वनों में भी ये सब विस्तार हो रहा है। फूलड़ा करे बेकार, और फूल भी अपने सुगंधि बिखेर रहे हैं वहां पर। वृंदावन की शोभा बढ़ाने के लिए फूल से भी बड़ी सुगंधि वहां पर आ रही है। चांदनियों तेजे चुए हेजे, चंद्रमा भी अपनी चांदनी को बिखेरते हुए रास का दर्शन कर रहा है, चंद्रमा भी। तो नीचे आदि निर्धार, ऐसा लगता है चंद्रमा भी अपनी परिधि को छोड़ करके बिल्कुल नीचे तक आ गया हो, ऐसा अनुभव होता है। जल जमुना ना बाध्या घना, जमुना का जल भी बहना भूल जाता है, पानी नहीं बह रहा है जमुना का, स्थिर हो जाता है। रास देखते देखते वहां पर स्थिरता आ जाती है। आगान में लगार, आगे जमुना भी बहने का नाम ही नहीं ले रही है, पानी का बहाव भी रुक गया है। बंसी सुन करके, नृत्य देख करके, पड़चंदा बाजे भोम विराजे, इस तरह से सखियों के पांव धरती में पड़ते ही प्रतिध्वनि वहां से निकल रही है। पड़ताले धमकार, इस तरह से धमक धमक की आवाज धरती से आ रही है नृत्य करते हुए। सगली संगे उमंगे अंगे, सब सखियां साथ में होकर के अंग में उमंग लेकर के अजब रमे आधार, अपने आधार धनी के साथ अजब रीत से एकदम वहां पर रमण कर रही हैं। ऐसे दृश्य वहां पर उपस्थित हो रहा है। भूखन बाजे धरणी गाजे, उनके आभूषण बज रहे हैं, धरती से ध्वनि निकल रही है। वृंदावन होकार, वृंदावन में चारों तरफ होकार हो रहा है, आवाज ही आवाज वहां पर
ध्वनि प्रतिध्वनि हो रही है। अमृत बाबाए लहरों लिए बन रहा है, अमृत रूपी हवा का वहां पर शीतल मंद सुगंध, पवन का भी वहां पर विस्तार हो रहा है, वहां पर हवा बह रही है और अनेक वन की जो है न बेलियां वहां पर लहरें ले रही है हवा बहने से। और अंग उपजावे करार, अंग अंग में सखियों को शांति का अनुभव हो रहा है। एम केटली के भाते रमिया खानते, इस तरह कितनी सखियां चाह पूर्वक वहां पर नाच रही हैं। रामत रंग अपार, रामत का अपार आनंद आ रहा है। कहे इंद्रावती एनी पेरे लीजे, बालो सुख तणो सिरधार। इंद्रावती सखी कहती है बालाजी तो सुख के दाता है, हमें उनसे सुख लेना है, हमें उनसे आनंद लेना है। आनंद के सागर है बालाजी, तो आनंद के सागर में से कुछ अंश आनंद हमें लेना है, ग्रहण करना है और खुद भी आनंदित हो जाना है, आनंद मग्न हो जाना है। सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, ऐसी स्थिति उपस्थित करना है। तो आज का प्रसंग यही पूरा होता है, इसलिए यहीं हम लोग विश्राम देने जा रहे हैं। चौपाई दोहराते हुए मंगलधाम में जो भंडारे की सेवा है, हैदराबाद निवासी ब्रज गोपाल भंडारी, जो गोपी किशन भंडारी और मान कुमार भंडारी के सुपुत्र थे, उनकी आज पुण्यतिथि है। इसीलिए परिवार की ओर से, भंडारी परिवार की ओर से हैदराबाद से मंगलधाम में राजभोग और भंडारी की सेवा आई है और धामवासी आत्मा को बहुत बहुत श्रद्धांजलि, परिवार को मंगल बधाई, मंगल कामनाएं। इसी प्रकार सिक्किम निवासी श्रीमती विष्णु माया रामूदामू, जो हमारे सिक्किम के रामूदामू सर हैं, BM रामूदामू जो सर हैं, उनकी धर्मपत्नी का भी धाम गमन की आज पुण्यतिथि है, इसीलिए उनकी ओर से भी सेवा प्राप्त हुई है। धामवासी आत्मा को श्रद्धांजलि, परिवार के सभी सदस्यों को मंगल कामनाएं, मंगल बधाई देते हुए आइए आज के प्रसंग को चौपाई दोहराते हुए विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। ए माँ केटली के भाते रमिया खानते, रामता रंगा पार, कहे इंद्रावती एनी पेरे लीजे, बालो सुख तणो सिरदार, बालो सुख तणो सिरदार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, धाम के धनी की प्रणाम।
भारत जय श्री राम।